नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। राजधानी लखनऊ इस वक्त भीषण गर्मी के साथ बिजली संकट से भी जूझ रही है। लगातार हो रही बिजली कटौती ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह से होते ही राजधानी के कई इलाके अंधेरे में डूब जा रहे हैं। वीवीआईपी इलाकों हजरतगंज, पार्क रोड, जयप्रकाश नगर, बालू अड्डा और डालीबाग में लगातार बिजली गुल रहने की खबरें भी सामने आ रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर दूर तक बिजली संकट से लोग परेशान हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में भी बिजली व्यवस्था चरमराई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से रोजाना सुबह और शाम बिजली कटौती की जा रही है। एक घंटे की कटौती ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित कर दी है। ऑफिस से लौटे लोगों की नींद हराम हो रही है, जबकि घरों में बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर फूटा पड़ा है। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से वेतन नहीं बढ़ाए जाने से नाराज कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और हाईवे पर जाम लगा दिया। यह पूरा मामला बिजू थाना क्षेत्र का है, जहां गोल्डी मसाले फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि कर्मचारियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। अगली खबर संभल झील से है, जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गुन्नौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक महिला को जिंदा जलाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गांव की रहने वाली अनेकश्री नाम की विधवा महिला के घर में दबंग जबरन घुसाए आरोप है कि पहले महिला का मुंह कपड़े से बांधा गया, फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बाद में उस पर डीजल डालकर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत। एक गांव रसूलपुर में एक महिला की मौत का मामला है, क्या सामने आया है, क्या जानकारी इस बारे में? जनपद संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में आज सुबह प्रातः 7:30 बजे 112 PRV को सूचना मिली कि एक अनेकश्री नाम की महिला है वो जल गई है। सूचना पर अटेंड करने के लिए PRV के साथ में थाने के लोग भी पहुंचे और तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए पूर्व में ही उसके परिजन हैं वो ले गए थे। पुलिस ने क्राइम सीन है उसको प्रोटेक्ट करने के बाद में फॉरेंसिक टीम को बुलाया और एविडेंस कलेक्ट किए और एक सब इंस्पेक्टर है उसको महिला जिनको विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया वहाँ पे भी भेजा गया। उसने अपना एक वीडियो है डाइंग डिक्लेरेशन का वो रिकॉर्ड किया है और किन परिस्थितियों में आग लगी उसके लिए यहाँ पे मौके पे मैं भी पूछताछ करने के लिए विभिन्न लोगों से पूछताछ की है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, किन परिस्थितियों में आग लगी है, कैसे लगी है, किन लोगों ने लगाई है। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसको उसी तरीके से किया जाएगा और उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो भी की जाएगी और बर्न किस चीज़ के हैं इसके भी बारे में जानकारी ज्ञात करना आवश्यक है और इन सब प्रश्नों के जवाब मिलने के बाद ही पुलिस है वो किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुँच पाएगी। प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनकी पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आश्रम प्रबंधन की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि महाराज जी की स्वास्थ्य में आई गिरावट के चलते उनकी दैनिक पदयात्रा एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया। खबर के सामने आने के बाद देश और विदेश में मौजूद उनके लाखों श्रद्धालुओं के बीच मायूसी और चिंता की लहर बढ़ गई। कानपुर में वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर ब्रिटानिया फैक्ट्री के मजदूरों का भी गुस्सा फूटा है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया, जिससे इलाके में यातायात प्रभावित हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगली खबर फिर कानपुर से है, जहां एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने सरकारी स्कूल को चमकाने का बीड़ा उठा लिया है। विधायक अमिताभ बाजपेयी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 जर्जर प्राइमरी स्कूलों को आधुनिक लुक देकर नई पहचान दिलाई है। स्कूलों को अब बेहतर सुविधाओं और आकर्षक माहौल के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार किया गया है।
विधायक ने स्कूल का लोकार्पण दिवंगत भाजपा पार्षद की पत्नी के हाथों कराया, जिसके इलाके में खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बखरावा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राहुल गांधी लगभग 12:30 बजे लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए रायबरेली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले चूरा मंदिर पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन किए व पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी बछरावा के ठकराइन खेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद मिली से बने बारात घर का लोकार्पण किया। गाड़ी का प्रयोग करो उनको। अभी मजदूर, किसान, देश के युवा, देश के गरीब लोग, छोटे बिजनेस वाले, उनकी रक्षा करनी है। और हम उनसे कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, आपने मजाक बना रखा है, आप एक्शन लो और रक्षा करो देश की। वो कुछ और कर रहे हैं। चलिए भाई। कानपुर से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल की कथित लापरवाही की वजह से एक महिला को अपना हाथ गंवाना पड़ा। मामला टेटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सांस की बीमारी से पीड़ित महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने से महिला के हाथ में गंभीर इंफेक्शन हो गया। हालत लगातार बिगड़ती गई और बाद में महिला को पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों को संक्रमण बढ़ने के चलते महिला का हाथ काटना पड़ा। मेरा नाम विकास सिंह है, पिताजी का नाम इंद्र मोहन सिंह। आज कब साथ लेकर आया थी, का क्या जी, अपनी मम्मी का हाथ में 3 दिन से लिए घूम रहा हूँ। न्याय के लिए कोई सब लोग डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। सब बोलते हैं सीमो आदमी कमेटी गठित करेगा, कोई बोलता है कि वहाँ जाइए। कल मैं गया था शिक्षा सिंह मैडम के यहाँ, वहाँ भी उन्होंने ले लिया। वो बोली कि सीएमओ के यहाँ मिल लीजिए आके। फिर मैं आज यहाँ पीसी ऑफिस में आया हूँ। मामला था मुझे मम्मी की सांस की दिक्कत थी, वो कफ जा रहा था और कमजोरी थी। मैं उनको अपने अस्पताल 32 बटालियन ITBP महाराजपुर में उनको लेके गया। वहाँ उन्होंने रेफ़र कर दिया CFP आयुष्मान पैनल में। उन्होंने मैं लेके जा रहा था एम्बुलेंस से, ऑक्सीजन लगा दिए, तो वो फिर रास्ते में सीरियस ज़्यादा हो गई। पारस न ले जाने, भीड़ थी, ट्रैफिक था, शाम के समय में कृष्णा में घुमा दिया। कृष्णा में ले गए तो वहाँ बोले वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, मर जाता है। उम्मीद का मैं बचने की साइन में मुझसे करवा लेते हैं, बोले कुछ भी हो सकता है। रात में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। अगले दिन हाथ उनका दाहिना सूजा हुआ मिलता है, काला एकदम पड़ा हुआ है। मेरे पास सारी फ़ोटो है उसकी। और फिर मैं बोलता हूँ इसका क्या इलाज किया, सुबह मिलने जाता हूँ तो बोले कुछ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। शाम को फिर देखने गए तो फिर वैसे ही सूजन बढ़ती गई और काला हो गया। वो कोई उपाय, कोई इलाज नहीं किए, कुछ नहीं किए। बोले 1-2 दिन ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपने बटालियन में बात करता हूँ कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो कुछ कर नहीं रहे। बोले उनको पारस ले जाओ, अस्पताल वो सही नहीं है। पारस में लेके गया मैं 32 बटालियन ITBP महाराजपुर में। क्या लगता है क्या कारण है? जी, कारण तो यही हो सकता है सर। अब डॉक्टरों को अब क्या इंजेक्शन वीगो कोई बोल रहा है कि नस में लगाने को, इस मांस में लगा दिए, या और कुछ लापरवाहियाँ हो सकती। दवा भी कुछ उल्टा सीधा कर दिए होंगे, अब हम वही बता सकते हैं। वो 17 तारीख को पारस अस्पताल में उन्होंने बहुत बचाने का प्रयास किया, हाथ को नहीं बचा पाए। बोले इन्फेक्शन काफ़ी हो गया है। तो मैं उनसे पूछा भी कि कृष्णा ने क्या ऐसा किया होगा। बोला अब क्या बता सकते हैं, अब उन्होंने क्या किया होगा। रहने वाले कहाँ के हो तुम? मैं ग्राम आलिमऊ, थाना हदगाम, तहसील खागा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। साहब के वहाँ आप मिले तो क्या आश्वासन मिला? साहब के पास यहाँ गया तो बोले साहब की ठीक है, मैं थाने में बोलता हूँ और वहाँ पर सीमो को भी बोलता हूँ, टीम गठित करें। मैं न्याय चाहता हूँ। 3 दिन से अपने मम्मी का हाथ लिए घूम रहा हूँ। जिसने हाथ ने इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, आज वो 3 दिन से हाथ लिए घूम रहा हूँ ऑफिस। कोई न्याय नहीं मिल रहा। हमारे 32 बटालियन के CO साहब भी मुझसे बार बार फ़ोन करते हैं, क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ बात करने के लिए बोला कि साहब से बात कर लो। CO साहब बोले बात करो। बोले बाद में बात नहीं कर पाएंगे, हम नंबर लिख लिए उनका, वो बात नहीं। वहाँ भी बोले, वहाँ पर V कुमार एक डॉक्टर है, चेस्ट फिजिशियन है, वो देख रहे थे केस को। और अनुज मल्होत्रा डॉक्टर साहब ये थे ICU के डॉक्टर। और आरोप ये है कि वो आज डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से मेरे आज सांस की दिक्कत थी तो बताओ हाथ काटना पड़ा। आज वो 24 घंटे के अंदर इतना इन्फेक्शन क्या कर दिया आप लोगों ने कि मेरी मम्मी का हाथ काटना पड़ा आज। ITBP का सिपाही यहाँ पर पहुंचा है, अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेके। क्या है पूरा मामला? ये विकास है, ITBP महाराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी माँ, अपनी माँ को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था।
वहाँ से इनके हाथ का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये डीसीपी सर से मिले थे कल। इनके डीसीपी सर द्वारा इसमें सीएमओ कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीज़ें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हाथ अभी किसको सुपुर्द किया जाएगा? फॉरेंसिक टीम या जांच के लिए कह दिया जाएगा? नहीं, सीएमओ से मेरी बात हुई। सीएमओ ने कहा है हमारे जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जांच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जांच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली खबर सामने आई है। एतमादपुर क्षेत्र में नगला महासिंह गांव में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद लंबे समय से यहाँ ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्वास्थ्य केंद्र में ना ही डॉक्टरों की तैनाती है और ना ही नर्स मौजूद है। ऐसे में ग्रामीणों को इलाज के लिए दूसरे क्षेत्रों का सहारा लेना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने भी आवाज उठाई है। काफी लंबी बातचीत आपकी हुई है। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में तहसील में एक नगला महासिंह गांव है। नगला महासिंह गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से। 7 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने वहां उसका उद्घाटन किया। हम 2 दिन से बराबर उस गांव में थे। हालत यह है कि वहां उद्घाटन होने के बावजूद भी न तो कोई नर्स थी, न कोई डॉक्टर था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। बुनियादी सवाल ये है कि जिस मकसद से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया होंगी, शून्य के बराबर है, कोई मतलब नहीं है। पुरानी बिल्डिंग की जर्जर होती जा रही है, स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है। ये कुल मिला करके स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हम कुछ भी कहें, मजाक बना रखा है। तो इतना गंभीर मामला कि करोड़ों रुपए की लागत के बाद भी वहाँ कोई स्वास्थ्य कर्मी तैनात नहीं है, डॉक्टर तैनात नहीं है और लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। उसी सिलसिले में हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात करने आए थे। पूरे हालात से उन्हें अवगत कराया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 15 दिन में वहाँ की समस्त सेवाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और 15 दिन में अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बहाल हुई, लोगों को दिखाई दिया कि साहब हमको बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, हम आएंगे, इस कार्यालय का घेराव करेंगे। फिर जनतंत्र में हमको लड़ने के जो अधिकार मिले हम सबका इस्तेमाल करेंगे जब तक वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य सेवा शुरू हो जाए। आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी को मौत का डर दिखाकर लाखों रुपए की वसूली करने वाले आरोपी मुनीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना एतमौला क्षेत्र के मुनहाई इलाके का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विपिन बिहारी दूसरे व्यापारी को लगातार धमकियां देकर उससे पैसे वसूल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील के बाद अब नेताओं की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे बीच मथुरा से एक दिलचस्प और चर्चित तस्वीर सामने आई है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और बलदेव विधायक इस बार लग्जरी गाड़ियों की जगह ऑटो में सफर करते नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज इस बात की हो रही है वो है इस ऑटो का अंदाज। ऑटो पर हुटर लगाया गया, विधायक जी की नेम प्लेट लगाई गई और साथ ही बीजेपी का झंडा भी लगाया गया। ये आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने आज पूरे प्रदेश में हलचल मचाए रखी। उत्तर प्रदेश के विकास से हर छोटी बड़ी अपडेट, अपराध पर प्रशासन की कार्रवाई और राजनीति के गलियारों की हलचल को हम इसी तरह आप तक पूरी निष्पक्षता के साथ पहुंचाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि प्रदेश की प्रगति की हर तस्वीर आप तक पहुंचाना है। इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।